इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? हम लोग देख रहे हैं सरफेस टेंशन, और इसको हिंदी में बोला जाता है पृष्ठ तनाव। सरफेस मतलब पृष्ठ और टेंशन मतलब तनाव। तो सरफेस टेंशन क्या होता है ना, मान लीजिए आपके पास कोई एक कंटेनर है या ग्लास है, आपने उसमें सिंपली पानी डाल दिया। अब जब आपने ग्लास में पानी डाल दिया या किसी कंटेनर में पानी डाल दिया, तो आपको पता है कि जो टॉप फ्री लेयर है, जो टॉप फ्री सरफेस है लिक्विड की, है ना, वहाँ पर कोई ना कोई टेंशन लग रहा होगा, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टिंग या श्रिंकिंग फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं गिर रहा है। ठीक है, और वो क्या है, शांत है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करेंगे और टॉपिक है सरफेस टेंशन। तो जो सरफेस टेंशन, देखिए क्या होता है, द फ्री surface of a liquid behaves like a stretched membrane, thin stretched membrane, and it constantly tries to minimize itself up to its maximum extent. And this property of liquid is known as by surface tension. तो देखिए इसका जो डेफिनेशन है वो मैं कुछ इस तरह से बनाया हूँ कि the free surface of a liquid behaves like a stretched membrane which tries to minimize itself वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को मिनिमाइज़ करना चाहता है, विच ट्राइज टू मिनिमाइज इट्सेल्फ अप टू इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड is known as सरफेस टेंशन। तो आप ये डेफिनेशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड विच ट्राइज टू मिनिमाइज इटसेल्फ। देखिए जो लिक्विड का किसी कंटेनर में या ग्लास में लिक्विड है, तो उसकी जो टॉप फ्री सरफेस है ना, इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड इट कॉन्स्टेंटली ट्राइज टू मिनिमाइज इटसेल्फ। ओके, तो विच ट्राइज टू मिनिमाइज इटसेल्फ अप टू इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट। वो जितना अपने आप को सिकुड़ सकती है वो अपने को सिकुड़ने की कोशिश करेगी। ठीक है, और यही प्रॉपर्टी जो है उस फ्री सरफेस की, कंटेनर में जो लिक्विड है उसमें जो फ्री सरफेस है उसकी ये जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है सरफेस टेंशन की। द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन विच ट्राइज टू मिनिमाइज इटसेल्फ अप टू इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज नोन एज बाय सरफेस टेंशन। अब इसको मैं एक डायग्राम से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक कंटेनर है, यहाँ मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर है या ग्लास है, इसमें मैंने पानी डाल दिया। सिंपली क्या किया, पानी डाल दिया। ये जो ब्लू मार्कर से बना रहा हूँ ये है आपका वाटर। ठीक है,
आपको पता है कि किसी कंटेनर में या ग्लास में पानी है तो इसमें लाखों वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, मे बी करोड़ वाटर पार्टिकल्स होंगे। हम नहीं जानते ना कितने वाटर पार्टिकल्स हैं, कई लाख वाटर पार्टिकल्स हो सकते हैं। यहाँ पर एक वाटर पार्टिकल होगा, यहाँ पर वाटर पार्टिकल होगा, यहाँ पर एक पार्टिकल होगा, यहाँ पर पार्टिकल होगा, हर जगह वाटर पार्टिकल्स होंगे। मान लीजिए किसी h डेप्थ पर मैं एक वाटर पार्टिकल लेता हूँ और इस कंटेनर में पानी डाला, तो ये इसकी फ्री सरफेस है। ये क्या है? फ्री सरफेस। फ्री सरफेस पे भी एक पार्टिकल होगा, उसकी जो सबसे टॉप जो लेयर है फ्री सरफेस, उसमें भी तो कोई ना कोई वाटर पार्टिकल्स, कहीं बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे होंगे। एक वाटर पार्टिकल ले लिया, चलिए इसको नाम दे देता हूँ A, और इस वाले को नाम दे दिया B, इस वाटर पार्टिकल के, और इधर वाले वाटर पार्टिकल को नाम दे दिया A और इसको B। ठीक है, आपको पता है कि ये जो मॉलिक्यूल है B और A, इसमें बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे। जैसे कि ये जो वाटर है ना, वो स्टेशनरी है, ठीक है, स्थिर है। इसके आजू बाजू में जो मॉलिक्यूल्स है उनके कारण इस पार्टिकल B पे या मॉलिक्यूल B पे फोर्स लग रहा होगा। एक फोर्स इधर लग रहा होगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, कुछ फोर्स इधर लग रहे होंगे, यहाँ भी फोर्स लग रहा होगा, यहाँ भी लग रहा होगा, यहाँ भी लग रहा होगा, यहाँ भी लग रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि हर एक डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में पार्टिकल में फोर्स लग रहा है। ठीक है, लेकिन पार्टिकल A में ना ऐसा नहीं होगा। देखिए, यहाँ फोर्स लगेगा, यहाँ फोर्स लगेगा, और क्या पॉसिबिलिटी है? यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, बस यही तो पॉसिबिलिटी है ना। ऊपर तो वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, जब वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तो ऊपर फोर्स भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल A है और ये मॉलिक्यूल B है। अब देखिए, ये जो टॉप सरफेस आप देख रहे हैं, ये है फ्री सरफेस। ये जो सबसे ऊपरी लेयर जो आप देख रहे हैं, ये है टॉप सरफेस। इमेजिन पानी डालिए और उसके ऊपरी जो लेयर रहेगा, सबसे टॉप वाला जो लेयर है, भाई आपने ग्लास लिया, ग्लास में पानी डाल दिए, ठीक है, तो आपको दिख रहा है ग्लास में पानी है, लेकिन सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो क्या है? फ्री लेयर है ना, है लिक्विड, पानी ही है, लेकिन वो टॉप फ्री सरफेस है ना। तो ये जो फ्री सरफेस होता है ना, वीडियो के स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन बोला था, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, तो दैट फ्री सरफेस, वो फ्री सरफेस यही है। इस फ्री सरफेस में ज़ीरो शेयर स्ट्रेस होता है, ज़ीरो शेयर स्ट्रेस होता है, और फ्री सरफेस में कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस होता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये जो फ्री सरफेस है ना, जो वीडियो की स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताया था, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, सरफेस टेंशन की जो डेफिनेशन में जो वर्ड यूज़ किया था, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, तो ये वही फ्री सरफेस है। तो ये जो फ्री सरफेस है ना, उसकी ये प्रॉपर्टी है, इस फ्री सरफेस की ये प्रॉपर्टी है कि इस फ्री सरफेस में ज़ीरो शेयर स्ट्रेस रहेगा और कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा। और ये जो कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस है ना, इसको मैं बोलता हूँ प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस मतलब प्रेशर। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। फ्री, इससे आपकी जो फ्री सरफेस है टॉप लेयर पे, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, दैट इज़ कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस, और इसमें ज़ीरो शेयर स्ट्रेस रहेगा फ्री सरफेस में। अब वापस से फोर्स में बात करते हैं। देखिए, ये मेरा था पार्टिकल B, ये था
पार्टिकल ए। पार्टिकल बी को देखिए, इसको मिटा देता हूँ अभी। पार्टिकल बी जो है आपका मॉलिक्यूल बी, उसमें एक फोर्स नीचे लग रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स राइट लग रहा है, एक फोर्स लेफ़्ट लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, उसको क्या कर रहा है, कंपनसेट करने के लिए एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक फोर्स इधर लग रहा है। तो इसमें ना हर एक डायरेक्शंस में फोर्स लग रहे हैं। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल रहेगा ना, इसमें फोर्सेस सिमेट्रिक रहेंगे, मतलब इसमें समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 रहेगा इस वाले कंडीशन में। मतलब इस वाले मॉलिक्यूल के लिए समेशन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू 0 रहेगा। इसका ये मतलब है कि ऑल द फोर्सेस आर सिमेट्रिकल। ठीक है, जितने भी फोर्सेस रहेंगे वो सिमेट्रिकल रहेंगे। अब इस मॉलिक्यूल की बात करता हूँ। ये था मेरा मॉलिक्यूल बी, वाटर मॉलिक्यूल बी, और ये था मेरा वाटर मॉलिक्यूल ए। अब ए की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक फोर्स F लग रहा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक फोर्स इधर F लग रहा है, एक नीचे लग रहा है। तो ऊपर कोई वाटर मॉलिक्यूल है क्या? अब देखिए ऊपर वाटर मॉलिक्यूल है क्या? नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ मॉलिक्यूल होंगे, सब जगह मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन पे। अब आप खुद सोच कर बताइए कि यहाँ पर कोई वाटर मॉलिक्यूल है क्या? नहीं, यहाँ पर तो एयर है। तो क्या होगा, फोर्सेस जो है ना वो सिर्फ इतने ही लगेंगे, ऊपर में कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इसके कारण क्या होगा ना, जो मेरा समेशन ऑफ एफ होगा, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस जो लग रहे हैं इस पार्टिकल पे, दे आर नॉट इक्वल्स टू 0। और इसको मैं बोलूँगा कि फोर्सेस आर नॉट सिमेट्रिकल। ठीक है, इसमें इस केस में ना फोर्सेस जो थे वो सिमेट्रिकल हैं। आप खुद देखकर बताइए, यहाँ पर हर एक डायरेक्शन में कंपनसेट करने के लिए एक दूसरा फोर्स लग रहा है। तो जो फोर्सेस है उनका समेशन 0 हो गया, समेशन ऑफ फोर्सेस 0। ठीक है, तो फोर्सेस आर सिमेट्रिकल इन नेचर। यहाँ पर ना फोर्सेस जो रहेंगे वो सिमेट्रिकल नहीं रहेंगे। तो फोर्सेस अगर सिमेट्रिकल नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जब समेशन ऑफ एफ इज़ नॉट इक्वल टू 0 है और जब फोर्सेस पार्टिकल ए के लिए, मतलब फ्री सरफेस में जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे, जैसे पार्टिकल ए, तो उसमें ना समेशन ऑफ एफ इक्वल टू 0 नहीं रहेगा। मतलब फोर्सेस आर नॉट सिमेट्रिकल, फोर्सेस जो है वो सिमेट्रिकल नहीं रहेंगे। तो इसके कारण क्या होगा ना, ये जो फोर्स लग रहा है नीचे, वो हर एक वाटर मॉलिक्यूल को नीचे खींचेगा। ठीक है, वो हर एक वाटर मॉलिक्यूल्स को नीचे खींचेगा, और खींचने की वजह से क्या होगा, जो फ्री सरफेस है, जो लिक्विड की जो फ्री सरफेस है, वो अपने आप को मिनिमाइज़ करना चाहेगी। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, सिकुड़ना चाहेगा, है ना, सिकुड़ना चाहेगी। तो देखिए यहाँ पर तो सारे फोर्सेस सिमेट्रिक थे, तो ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल में इधर जो फोर्स लग रहा है वो भी सेम इधर लग रहा है, इधर को कंपनसेट ये वाला फोर्स कर रहा है, ये वाले फोर्स को कंपनसेट ये कर रहा है। लेकिन इस वाले पार्टिकल में देखिए ऊपर एयर है, और एयर होने की वजह से क्या है ना कि नीचे वाला जो फोर्स अगर लगा रहा है तो ऊपर वाले में कोई वाटर मॉलिक्यूल ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें समेशन ऑफ एफ इज़ नॉट इक्वल टू 0 हुआ। इसका ये मतलब है कि फ्री सरफेस में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ना, उनमें एक फोर्स एक्सर्ट होगा, और वो फोर्स के कारण ना जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, वाटर का जो फ्री सरफेस है, ये कोई भी लिक्विड है आपका, उसमें जो उसका जो फ्री सरफेस है वो अपने आप को श्रिंक करना चाहेगा। ठीक है, वो अपने को सिकुड़ना चाहेगा, और यही प्रॉपर्टी कहलाती है सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया था वो यही था कि फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन विच ट्राइज टू मिनिमाइज इटसेल्फ। देखिए ये अपने आप को मिनिमाइज़ करना चाह रहा है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर समेशन ऑफ एफ इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, और जब समेशन ऑफ एफ इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर नॉट इक्वल टू 0 तो फोर्सेज आर नॉट सिमेट्रिकल, और जब फोर्सेस सिमेट्रिकल नहीं होंगे तो फ्री सरफेस में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को श्रिंक करना चाहेंगे, है ना, अपने मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट पे, जितना वो अपने आप को सिकुड़ सकते हैं
सिकुड़ने की कोशिश करेंगे, और यही प्रॉपर्टी तो सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बताता हूँ और इसकी यूनिट बताता हूँ। देखिए सरफेस टेंशन जो है मतलब पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। ये हो गया फोर्स अपॉन लेंथ, ये है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। अब इसकी यूनिट, बेसिकली मैं आपको यूनिट बताना चाह रहा हूँ। देखिए फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, और लेंथ की यूनिट हो गई मीटर। तो सरफेस टेंशन की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये सरफेस टेंशन की यूनिट होती है। तो आई होप आपको सरफेस टेंशन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।